Hello and welcome back friend on my YouTube channel English Grammar with Ashish. So today I am back with a new topic. It's narration here and it is one of the most important topic for English grammar. Most of the students get lots of question about narration. लेकिन आप एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको नरेशन जानना है और अच्छे से पढ़ना है तो इससे पहले आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए। और अगर आप टेंसेस में अच्छे हो तो नरेशन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है तो जाएं, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मैंने लगभग पूरा टेंस कंप्लीट किया है, तो आप वहाँ से जाके वो सभी वीडियोस देख सकते हैं और अपने टॉपिक को क्लियर करके आप नरेशन आसानी से पढ़ सकते हैं। तो नरेशन मैंने डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पे। डेफिनेशन क्या है? नरेशन मीन्स टू नरेट। नरेट, अब यहाँ पे एक वर्ड है कि नरेशन का मतलब क्या है? नरेट करना। नरेट मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना या फिर डिस्कस करना या फिर आप कह सकते हो कि डिस्क्राइब करना। मतलब कोई भी दो इंसान अगर बातचीत कर रहे हैं तो अगर वो बातचीत किसी तीसरे इंसान के साथ जाके की जाए, मतलब जैसे कि अगर कोई मुझे कोई चीज़ बोल रहा है तो वही चीज़ मैं जाके किसी तीसरे इंसान को बता रहा हूँ, तो मैं उसकी बात को नरेट कर रहा हूँ जाके किसी तीसरे के सामने। मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में बात की और थर्ड पर्सन को जाके जब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में से किसी ने बताया तो उस चीज़ को नरेट करना कहते हैं कि किसी एक की बात को दूसरे के साथ जाके एक्सप्लेन किया या डिस्कस किया कि उसने क्या बोला आपको, या रिपोर्ट किया कि उसने आपके बारे में क्या रिपोर्ट किया, तो इसको कह सकते हैं नरेशन मीन्स टू नरेट। नरेट मतलब एक्सप्लेन करना या रिपोर्ट करना, कुछ भी आप कह सकते हो। हम किसी भी इंसान की बात को वी कैन रिपोर्ट, आप यहाँ पे नरेट भी लिख सकते हो। We can report or narrate a word of a speaker in two ways. हम किसी भी स्पीकर, मतलब कोई बोलने वाला, किसी ने कुछ बात कही है अगर, तो उसकी बात को दो तरीक़ों से बता सकते हैं। कैसे? पहला हो गया, देखो नरेशन की, अगर आप मान लो नरेशन की दो टाइप्स हैं, एक हो गया डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि हम दो तरीक़ों से, यहाँ पे लिखा है ना टू वेज, इसका मतलब है कि हम दो तरीके हैं जिससे हम किसी भी स्पीकर, मतलब किसी भी इंसान की कही गई बात को दो तरीक़ों से बता सकते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले लिख के फिर आपको उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइज, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे मैंने दोनों की डेफिनेशन लिख दी है। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इन डायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स। अब इन्वर्टेड कॉमर्स तो आपके बारे में पता ही होगा, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली बात है कि ये चीज़ जब हम लिखेंगे, मतलब किसी का भी डायरेक्ट स्पीच, मतलब किसी ने कुछ हमें बात कही है और अगर हमें वो लिखनी है तो लिखने में हम वो इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, और बोलने में वो चीज़ जो है, जैसे कि आप मुझे कुछ डायरेक्ट बोल रहे हो या आप किसी इंसान को डायरेक्ट उसके मुंह पे कोई बात बोल रहे हो तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। तो दो तरह से डेफिनेशन है। यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है ये डेफिनेशन है कि अगर आपको लिखना है, मतलब किसी को रिटर्न में कुछ लिख के देना है किसी के बारे में, डायरेक्ट स्पीच मतलब किसी ने कुछ कहा है, तो वो इस तरीके से क्या है कि इन डायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, कि किसी भी इंसान के जो वर्ड उसने बोले हैं, जो एक्चुअल मतलब जो रियलिटी में जो उसने मुँह से निकाला, वही आप लिख के उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज कर दोगे, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया? इसका अपोजिट क्या हो गया? वी may report that what the speaker said without quoting the actual words। बोल रहे कि हम किसी को रिपोर्ट कर सकते हैं कि उस इंसान ने आपके बारे में क्या कहा है, लेकिन जो उसने एक्चुअल वर्ड्स, मतलब अपने मुंह से जो अल्फाज निकाले, जो वर्ड में बोला, वो मिक्स अप कर देगा, मतलब वो अपने अल्फाज में उसको बताएगा, मतलब अपने वर्ड उसको लगा के बताएगा, उसके जो एक्चुअल वर्ड्स थे वो उसमें नहीं बोलेगा। और इसमें एक चीज़ जो है, इसमें इन्वर्टेड कामा लगेगा, उसमें आपको इन्वर्टेड कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैं दोनों की एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा। और एक चीज़ आपको समझने की है कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच समझ नहीं है तो डायरेक्ट स्पीच मतलब हो गया कि आप इन दो इंसान जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच हो गया कि अगर दो इंसान बात कर रहे हैं किसी तीसरे इंसान के बारे में और उन दोनों में से कोई जाके उस तीसरे इंसान को जाके बताता है कि उसने तेरे लिए ये कहा है, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। कि जैसे मैंने आपको बोला कि उसको बुला के लाओ, तो मैंने डायरेक्ट आपको बोला लेकिन इनडायरेक्टली उसको बुलाया। समझ आ गया? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये डिफरेंस है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा दोनों की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है।
So here are the examples of both. It is of direct speech and it is of indirect speech. तो दोनों के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डायरेक्ट स्पीच के ऊपर, इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होगा? देखो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा था कि जो डायरेक्ट स्पीच होगी उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करेंगे, और ये एक्चुअल वर्ड है किसी भी स्पीकर के, मतलब ही सेज, वो कहता है, कोई शख्स मुझे आके कह रहा है, ठीक है, ही सेज, वो कहता है, क्या कहता है? आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो उसने मुझे आके डायरेक्ट बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये उसका डायरेक्ट स्पीच हो गया, मतलब उसने डायरेक्ट मुझे बोल दिया, ख़त्म। मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके लिख दिया कि उसने मुझे बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? देखो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया ही सेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ये दैट, और इसको चेंज करने में आपको ये बाद में समझाऊंगा। पहले ये एक सिंपल मतलब इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसमें है कि ही सेज दैट, वो कहता है क्या? ही सेज दैट, वो कहता है क्या? देखो उसने मुझे आके बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब वही चीज़ मैं जाके किसी दूसरे इंसान को बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? ही सेज दैट, वो कहता है, क्या कहता है? आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। पहले उसने आके मुझे बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब वही चीज़ मैं जाके बोल रहा हूँ, ही सेज दैट। या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, ही सेज टू मी, मतलब कि उसने मुझे कहा, ही सेज टू मी, कि उसने मुझे कहा, ही सेज मी दैट, सॉरी यहाँ पे ही सेज मी दैट, टू नहीं आता, ही सेज मी दैट आई एम गोइंग टू स्कूल, कि वो मुझे बोल रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे आपको बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए, बहुत सारे चेंज होते हैं, वो बहुत तरह के रूल हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे इसको चेंज करने के लिए। सबसे मेन चीज़ ये क्या होता है कि एग्ज़ाम में बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। अब वो मुश्किल के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत से जो रूल्स हैं वो आपको बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स हैं जिसमें ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है, क्या क्या रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना कुछ भी होगा तो कमेंट ज़रूर करें। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी होगा तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से मेरे से बातचीत कर सकते हो। सो बाय बाय फॉर नाउ, ओके, बाय बाय।